हाय हेलो सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी स्पेड स्पेशल के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आने आना है 5 नंबर में अगले में। तो देखिएगा, स्टार्ट करें। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक होता है। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्त होता है। जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो अजन्मा। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा प्रसंग अंतर कथा। जिसे त्यागा ना जा सके अपरिहार्य। जिसमें विवेक का अभाव हो अविवेकी हिता हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेक्षक। जो रुका हुआ ना हो अनिरुद्ध कहते हैं। जो जिस पर अनुग्रहण किया गया हो अनुग्रहित हो। जो नया ना हो अनूतन होता है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा होती। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी कहलाता है। जिसके बिना काम ना चल सके अनिवार्य होता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष्य होता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जो नियमाकुल ना हो अनियमित कहते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द या विक्रय शब्द अपभ्रंश कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो अनागत होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त कहते हैं। करा जो ढका ना हो अनावृत होता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें अपवाद हो। जो सदा से चला आ रहा है शाश्वत होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। जो पीछे चलता हो अनुगामी रूप में समान हो अनुरूप होता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष्य होता है। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्त कहते हैं। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति अनुश्रुत कहलाती है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपमेय कहते हैं। जिसकी नाप तोल ना हो सके अपरिमेय कहलाती है। जिसकी आशा ना रही अप्रत्याशित है। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहारत होता है। जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशस्त होता है। जो आगे की बात सोचता हो अग्रशोची होता है। जो नीचे लिखा गया अधोलिखित होता है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय होता है। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो अन्याश्रित होता है। बिना पलक गिराए अनिमेष होता। एक एक अक्षर तक अक्षरता बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्माभिमत। जिसकी बाह घुटने तक हो अजान बाहु कहते हैं उसे। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत होता है। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आत गर्व होता है। अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक होता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधो आदोपान देवता अथवा भूता द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक होता है। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक होता है। किसी मत का सर्वोत्तम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी होता है। इतना कि जो पर्याप्त हो इत्यलम होता है। जिस वस्तु की आकांक्षा हो ईप्सित होता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशा जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ऊपर उल्लिखित होता है। जिस सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत होता है। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़ या जो कर्तव्य से विमुख हो गया हो। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव गोद लिया हुआ दत्तक। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती कवित्री। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि होती। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। 10 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज कहते हैं। जो परायों का हित चाहता है परोपकारी होता है। जो व्याकरण जानता है व्याकरण कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अनुचित हो। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बहुभाषा। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। जंगल में लगी हुई आग दावानल होती। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता अवैतनिक है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक है। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहते। जिसने उधार लिया उसे ऋणी कहते। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। क्या गया अपरिवर्तनीय।
जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल ना हो, गंजा, जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय, जहाँ सेना रहती हो छावनी, जो भवन गिर गया हो खंडहर, जहाँ अपराधी रखे जाते हो कारावास या जेल, जो झूठ ना बोलता हो सत्यवादी, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत या स्वर्गवासी, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव उभयचर, जो धरती फोड़कर जन्मता उद्भिदे, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, जो अपने वीर को ना गिरने दे उर्ध्व रहता, जिसके एक ही आंख हो एक कांच, जो दिन में कई बार भोजन करता हो, एक इंद्रियों से संबंधित इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत, सारे देश की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक उपनिवेश संबंधी उपनिषद संबंधी औपनिषदिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, जो फूल अभी नहीं खिला है उसको क्या कहते हैं, कली कहते हैं, जो फूल अभी नहीं खिला हो उसे क्या कहते हैं, कली कहते हैं। जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे कुंवारा कहते हैं, जो किए जाने योग्य हो करणीय, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन, विवाह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत होता, राजनीतिज्ञों राजपूतों की कला कूटनीति, जो पाप पुण्य से रहित हो केवल आत्मा, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केशनी, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं कारा, दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, किंतु आदि किसी किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती, कृष्णा भी राशि भी सारिका, कुश की नोक से तीखी, जिसकी बुद्धि हो कुशाग्र बुद्धि, कमल के समान आंखों वाली कमल नहीं, किसी विचार को कार्य करने में बदलना कार्यान्वयन, किसी की कृपा से अति संतुष्टि कृतार्थ, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे या खंडिता, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास, जो आकाश में चलता हो खींचा, छोटा छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण ना हो, खंड का वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, जो छिपाने के योग्य हो गोपनीय, शाम का वह समय जब पशु चढ़कर लौटते हैं गोधूल, बिना सोचे विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला गतानुगतिक, अनन्य अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य अनन्य, वह कवि जो जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्त पृष्ठ पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सहजलब्ध, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता है उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु धरोहर या अमानत, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला संदेशवा, जिसकी गहराई नाम नापी जा सके अथाह, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता होती, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु कहते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। यानी जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। पैर से मस्तक का पाद मस्तक, नीले रंग का कमल नीलोत्पल होता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक होता है, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदस हो, जो मांस ना खाता उसे निरामिष कहते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत है, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ है, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है, जो जो गणना के अयोग्य और अगणनीय, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है औदार्य दाता है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है मितव्ययी है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो अजात शत्रु, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु होता है,
दूध दही घृत सकरा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान में बनाया जाता है पंचामृत, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता, आगे आगे जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसका आदि और अंत ना हो, उसे अनादानंत कहते हैं। गणित को जानने वाला गणितज्ञ, गायों के रहने का स्थान गौशाला या गोष्ठ, कमल के समान चरण चरण कमल, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, चंद्रमा किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, चीनांशुक, बरसात के 4 महीने, चौमासा, चंद्र है चूड़ा पर जिसके चंद्रचूड़, बहुत समय तक जीने वाला चिरंजीवी, बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी, जीतने की इच्छा वाला जिज्ञासु, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु, वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता, निशंग या तुरीन, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही, तैरने वो तैर या पार होने की इच्छा क्या होता है, तेतीसु होती है। तैरने तैर या पार होने की इच्छा रखने वाला, तैतीस, दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान, त्रिकुटी, तत्व को जानने वाला, तत्व, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, जिसका दमन करना बहुत कठिन और दुर्दम होता है, जिसे खाना मुश्किल और दुर्भक्ष होता है, वह व्यक्ति जो अपने रणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध हो, जो फांदने या लागने योग्य ना हो, दुर्लभ होता है, बुरे स्वभाव वाला, दुर्व्यसनी होता है, जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके, दुर्विग्रह, मुझे प्रसन्न करना कठिन और दुराराध्य होता है, जिसका ठीक तो उसे आकलन संभव ना हो उसे दुष्परिमेय कहते हैं, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन कठिन उसे दुर्निवार कहते हैं, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है, जहाँ जाना कठिन और दुर्गम कहते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, मछली पकड़ने वाली जात धीवर, जो स्पष्ट ना दिखाई दे, धूमिल, धारण करने वाली धारित्री, जो दूसरों का भला चाहता हो, परार्थी, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपि पांडुलिपि, जो तौला मापा जा सके, परिमेय, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति, पलायन वृत्ति, पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी होते, पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, सूक्ष्मता से देखने वाला प्रेक्षक, वह स्थान जहाँ लोगों को देखने हेतु अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाए, प्रदर्शनी, जाकर लौटा हुआ प्रत्यागत, हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, प्रहसन, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, प्रहेलिका, पूछने के योग प्रश्न, दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी होता है, श्वास प्रश्वास की गति का नियमन, प्राणायाम, प्राण रक्षा करने वाला प्राण, उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर, फल की आकांक्षा से युक्त फलासक्त, बाहर आया या निकला हुआ बहिर्गत, जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया और बहुश्रुत होता, रात्रि के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसे समाज अथवा देश जहाँ से निकाल दिया गया, बहिष्कृत है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन, सूक्ष्म भोजन करने वाला, मिताहारी, जो फूल आधा खिला हो, मुकुल, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति कम या मर्यादित खर्च करने वाला, मितव्ययी, मोक्ष की इच्छा रखना, मुमुक्षु होता, दोपहर का समय, मध्याह्न, मरने की इच्छा है, कामना, मुमूर्षा, मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्ष, हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, जहाँ तक सधे सध सके, यथासाध, जैसा पहले था, यथापूर्व, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जैसा उचित हो, यथोचित, यज्ञ करने या कराने वाला, याज्ञिक, जो कोई वस्तु मांगता है, याचक, यंत्र संबंधी, यांत्रिक, जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला, युयोशु, युद्ध करने या लड़ने की इच्छा, युयुषा, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव, राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति, पुलिस या सेना का न्याय सिपाही, रंगरूट, जिसने उधार लिया हो, रणनील, कुछ लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, लंबे या बड़े उदर वाला, लंबोदर, जिसे सब पसंद करे, सर्वप्रिय, इस लोक से संबंधित, लौकिक, लुभाया या लज्जाया हुआ, लुब्ध होता है, जो लोक या संसार में ना हो, लोकोत्तर, बच्चों को सुलाने की गीत और थपकी, लोरी, जो दूसरों में लीन या मिल गया हो, विलीन, किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया, वस्तु विनिमय, जो वस्तु में एक बार हो, वार्षिक, हिलोरे उत्पन्न करने वाला, विलोडक, जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हों, वाग्दत्त, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ, एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना, विकल्प, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, सौतेली, माता, विमाता, जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो, वाचा, जो कानून के अनुसार हो, वैध, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णनातीत, जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्नी, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे, वर्षानु
वर्षानुवर्ष वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज होता है, जो सब में व्याप्त है, विभु है, अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी कहलाती है, जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो, विकलांग, सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया, विज्ञप्ति, बिजली का चमकना, विद्युत विद्युत धुति, जो वाद मुकदमा चलाए, वादी, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञ, जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, शरण में आया हुआ, शरणागत, ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला, शब्द भेदी, जो शरण का इच्छुक हो, शरणार्थी, शत्रु का हनन करने वाला, शत्रुघ्न, तरकारी और फलों का भोजन करने वाला, शाकाहारी, शक्ति की आराधना करने वाला, शाक्त, जो सदा से चला आ रहा है, सनातन, जो असत्य ना बोले, सत्यवादी, जो सबको समान समझता अथवा देखता हो, समदर्शी, जो अपना ही हित चाहता हो, स्वार्थी, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वयंभू, जो अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो सब कुछ जानता हो, सर्व अच्छे आचरण वाला, सदाचारा, जो झूठ ना बोलता हो, न बोल, सत्यवादी, जिसका कोई आकार ना हो, साकार, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक, जो सरों से जन्मता हो, सरसिज है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर है, सिंह का बच्चा सिंह शावक होता है, जो संसार का संहार करता हो, संहारक है, एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर, जिसका संबंध साहित्य से हो, साहित्यिक है, संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित, सार्वभौम, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक, जो अपने आप उत्पन्न हुआ, स्वयंभू कहते हैं, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री, स्वकीय, यह जो कोई वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो, हस्तांतरित, भला चाहने वाला, हितैषी, शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान, हलफनामा, हाथ की चतुराई, हस्त लाघव, हाथ का लिखा हुआ, हस्त लिखित, जो होने को हो या होकर ही रहे, होनहार, हाथ की कारीगर, हस्त कौशल, जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो, हतोत्साही, हाथ से शीघ्र काम करने वाला, क्षिप्र हस्त, जो 3 माह में एक बार हो, त्रैमासिक, तीनों लोकों का संगम, त्रिलोक है, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला, त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, जो जाना जा सके, ज्ञान की महत्ता क्या होता है, ज्ञान की महत्ता यानी कि ज्ञान गरिमा, जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य, मदिरा पीने का प्यारा चषक, जो स्त्री के वशीभूत है, स्तरण, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, वाग्दत्ता, मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्ष, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि, पैर से सिर तक अपार मस्तक, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्चात कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, हरा भरा मैदान, सागर, कमल की डंडी, मृणाल, जिसके सिर पर बाल ना होंगे, खलवार, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों, गंजा, शत्रुओं का मान मदन कर शत्रुघ्न, कर्ण का धनुष यानी कि विजय धनुष, अर्जुन का धनुष, गांडीव, रात्रि का प्रथम प्रहार, प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर, दियामा, रात्रि का तीसरा प्रहर, त्रियामा, रात्रि का चौथा प्रहर, ब्रह्म, तारों भरी रात, विभावरी, चांदनी रात, शर्वरी, संध्या एवं रात्रि के मध्य का समय, गोधूल, लाल कमल, कोकनत, तालाब में खिला कमल, सरसी, सफेद कमल, पुंडरीक, वह फूल जो पूरा खिला हो, निमीलित, मछली के समान आंख वाली नायिका, मीनाक्षी, सुनहली आंख वाली नायिका, सोनाक्षी, 14 से 16 वर्ष के बीच में, स्वया, संधि के बीच की नायक, 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका, वया संधि, 3 फलों, आंवला, हर, बेड़ा का मिश्र, त्रिफला, भूख से व्याकुल को क्या कहते हैं, क्षुधातुर कहते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन, दुष्प्राप्त और दुर्लभ, बहुत कम बरसात होने के लिए अल्पवृष्टि, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री पाती, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदस, कम बोलने वाला, मितभाषी, तर्क के द्वारा जो जाना गया हो, तर्क सम्मत, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, जो पहले कभी ना हुआ हो, अबोधपूर्ण, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याश, जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रहित, जिसने ऋण चुका दिया हो, उन्नण उन्नण कहते हैं उसे, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, कलभ,
हाथी का बच्चा कलवी, अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि, बिना पलक झपकाए लेने में, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निष्प्रहा, विनोद को विद्यार्थी, इम्तहान लेने वाला बन, इम्तहान लेने वाला यानी परीक्षक, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, यानी प्रत्यक्ष, अपराध बोझ से होने वाली ग्लानि, पाश्चाताप, जिसके हृदय पर आघात हुआ, मारमाहत, जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय, दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था सदा वत होती, माँ, सोने के गहने बनाने वाले यानी कि सुनार, विवेक और शिव, लगभग एक ही उम्र के यानी समवयस्क, एक ही उम्र के यानी कि समवयस्क। तो ये था यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द था यहाँ पे क्विक रिवीजन में, बेटा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है।